दोस्तों आज भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला खेला गया और ये मैच रोमांचक थ्रिल, एक्शन और ड्रामे से भरपूर देखने को मिला। भारत के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की टीम को चारों खाने चित कर दिया और एक बार फिर से बता दिया कि क्यों वो वर्ल्ड चैंपियन टीम है। तो ऐसे में दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के चौथे टी20 मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज का माहौल इस समय चरम पर है। पहले 3 मुकाबलों के बाद ये सीरीज 1-1 की बराबरी पर खड़ी थी। जहां दोनों टीमों ने एक मैच जीता था, वही एक मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। अब बारी थी इस सीरीज के चौथे और बेहद अहम मुकाबले की, जो खेला गया क्वींसलैंड के खूबसूरत मैदान पर। इस मैच को जीतकर दोनों में से कोई एक टीम सीरीज में बढ़त बनाना चाहती थी। टॉस के वक्त किस्मत ने साथ दिया ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श को, जिन्होंने टॉस जीतकर बिना किसी झिझक के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि इस पिच पर शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों को मदद मिलेगी और वे भारत को एक कम स्कोर पर रोक सकते हैं। जिसके बाद भारत की ओर से बल्लेबाजी की शुरुआत करने उतरे युवा सनसनी अभिषेक शर्मा और क्लासिक बल्लेबाज शुभमन गिल। दोनों बल्लेबाजों पर देश भर की निगाहें टिकी थीं, क्योंकि ये दोनों ही फॉर्म में चल रहे थे और भारत को तेज शुरुआत दिलाने का जिम्मा इन्हीं के कंधों पर था। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज नेथन एलिस और बार्टलेट ने शुरुआती ओवरों में ऐसी सटीक गेंदबाजी की कि भारतीय बल्लेबाजों को रन बनाना तो दूर, स्ट्राइक रोटेट करना भी मुश्किल हो गया। दोनों गेंदबाजों ने लाइन और लेंथ इतनी बेहतरीन रखी कि पहले 2 ओवरों तक भारत के स्कोरबोर्ड पर सिर्फ सिंगल और डबल ही जुड़ते रहे। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने समझदारी दिखाई। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, पहले पिच को परखा, गेंद की उछाल को समझा और सही मौके का इंतजार किया। और फिर तीसरे ओवर में आया वो पल जब अभिषेक शर्मा ने अपने तेवर दिखा दिए। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए सीने बट और अभिषेक शर्मा ने मानो ठान लिया था कि अब वक्त है पारी को तेजी देने का। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। गेंद सीधे दर्शकों के बीच जा गिरी। फिर अगली ही गेंद पर उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव के साथ चौका। दर्शक दीर्घा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। भारत का स्कोर अब तेजी से आगे बढ़ने लगा और इसी के साथ भारतीय ड्रेसिंग रूम में भी उत्साह लौट आया। अभिषेक शर्मा ने अपनी लय पकड़ ली थी। वहीं जब अभिषेक शर्मा छक्कों की बारिश कर रहे थे, तब शुभमन गिल अपनी पहचान के मुताबिक शांत और संयमित नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, शेर जितनी देर तक शांत रहता है उतना ही जोर से दहाड़ता है। और ऐसा ही हुआ 5वें ओवर में, जहां गिल ने जैसे ही नेथन एलिस की गेंदबाजी का सामना किया, मानो मैदान पर तूफान आ गया। उन्होंने लगातार 5 चौके जड़ दिए, हर एक शॉट पिछले से ज्यादा खूबसूरत। एक चौका स्क्वायर कट, दूसरा कवर्स के ऊपर, तीसरा मिड विकेट की दिशा में, चौथा स्ट्रेट ड्राइव और 5वां फाइन लेग के ऊपर से। लेकिन क्रिकेट में कहते हैं एक पल में सब बदल जाता है और वही हुआ भारत के साथ। पावर प्ले के आखिरी यानी छठे ओवर में नेथन एलिस ने गिल को चकमा दे दिया। उन्होंने अंदर आती हुई गेंद फेंकी। गिल ने फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे पैड पर लगी। जोरदार अपील और अंपायर की उंगली ऊपर। गिल एक बार फिर अंदर आती गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और भारत को मिला पहला बड़ा झटका। गिल के आउट होने के बाद अब मैदान पर उतरे कप्तान सूर्या कुमार यादव। हर बार की तरह दर्शकों को उम्मीद थी कि सूर्या अपनी सूर्यास्त जैसी शॉट्स से मैदान को रोशन करेंगे। सूर्या और अभिषेक शर्मा ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। शुरुआती झटके के बाद दोनों ने पारी को संभाला और पावर प्ले खत्म होते होते भारत का स्कोर था 58 रन, एक विकेट के नुकसान पर। भारत को अब एक अच्छी शुरुआत तो मिल चुकी थी, लेकिन पावर प्ले के बाद जैसे ही स्पिनरों की एंट्री हुई, मैच में फिर से ट्विस्ट आ गया। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कोहनेमन। अभिषेक शर्मा, जो अब तक शानदार लय में दिख रहे थे, उन्होंने इस ओवर में एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग गलत हो गई। गेंद हवा में ऊंची गई और डीप मिड विकेट पर फील्डर ने कैच लपक लिया। पूरा भारतीय डगआउट थोड़ा मायूस दिखा। अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन 31 रन बनाए, लेकिन वो अपनी पारी को बड़ी नहीं बना पाए। भारत को लगा दूसरा झटका 69 रन के स्कोर पर लगा। अब मैदान पर आए युवा स्टार तिलक वर्मा, जिन पर टीम का भरोसा था कि वो मिडिल ऑर्डर में पारी को संभाल लेंगे। सूर्या और तिलक ने शुरुआत से ही समझदारी दिखाई। उन्होंने कोई जोखिम नहीं लिया, सिंगल और डबल से रन बनाते रहे और धीरे धीरे साझेदारी को आगे बढ़ाया। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज लगातार अपनी रणनीति बदलते रहे, कभी शॉर्ट गेंद, कभी स्पिन, लेकिन सूर्या और तिलक दोनों ने हर गेंद का धैर्यपूर्वक सामना किया। अब 10 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर था 93 रन, 2 विकेट के नुकसान पर, यानी रन रेट लगभग 9 के आसपास। दोस्तों अब बारी थी भारतीय पारी के सबसे अहम हिस्से की, यानी आखिरी के 10 ओवरों की। ये वो ओवर थे जो तय करने वाले थे कि भारत इस मुकाबले में कितना बड़ा स्कोर खड़ा करेगा। जिसके बाद 11वें ओवर की शुरुआत के साथ ही सूर्या और तिलक ने रफ्तार पकड़ ली। सूर्या, जो पिछले कुछ मैचों में अपने फॉर्म से जूझ रहे थे, आज पूरी तरह लय में दिख रहे थे। उनके हर एक शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था।
चाहे पॉइंट के ऊपर से कट शॉट हो या कवर ड्राइव, गेंद जैसे बल्ले से निकलते ही सीमा रेखा पार कर रही थी। 11वें ओवर में ही इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत को 100 रन के पार पहुंचा दिया। सूर्या की बल्लेबाजी आज कुछ खास थी। वो अपने पुराने अंदाज में लौट आए थे। शॉट के बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज, बल्ला घुमाने का अंदाज और चौके के बाद मुस्कुराना, सब कुछ देखकर लग रहा था कि आज का दिन सूर्या का है। दूसरी ओर तिलक वर्मा बेहद समझदारी से खेल रहे थे। उन्होंने शुरुआत में सिंगल डबल पर भरोसा किया, हर ओवर में रन जोड़े और स्ट्राइक भी घुमाई। फिर 13वें ओवर में जो हुआ उसने पूरे मैदान का माहौल बदल दिया। गेंदबाज थे कोहनेमन, वही स्पिनर जिन्होंने पहले अभिषेक शर्मा को आउट किया था, लेकिन इस बार उनके सामने थे सूर्या कुमार यादव। सूर्या ने इस ओवर में मानो कोहनेमन की क्लास ले ली थी। पहली ही गेंद पर रिवर्स स्वीप पर 4 रन, अगली गेंद पर स्वीप शॉट, फिर चौका। तीसरी गेंद एक और स्वीप शॉट पर 4 रन और चौथी गेंद पर फिर वही जादू चौका। एक ही ओवर में 4 चौके, वो भी चारों के 4 अलग अलग दिशा में। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने हाथ में सिर रख लिया। अब लगने लगा था कि आज सूर्या कोई साधारण पारी नहीं, बल्कि सूर्यास्त की तरह चमकदार प्रदर्शन करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ तिलक वर्मा भी अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। उन्होंने तय कर लिया था कि आज वो पारी को लंबे तक ले जाएंगे। तिलक की बल्लेबाजी में एक परिपक्वता नजर आ रही थी। वो ना बेवजह बड़े शॉट खेल रहे थे, ना ही दबाव में आ रहे थे। हर ओवर में 1-2 बाउंड्री लगाना और फिर अगले ही गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट करना, यही उनकी रणनीति थी। सूर्या और तिलक की इस समझदारी का फायदा भारत को खूब मिला। 15 ओवर पूरे होते होते भारत का स्कोर पहुंच गया 146 रन तक और दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रन की शानदार साझेदारी भी पूरी हो गई। अब फैंस की नजरें थीं आखिरी 5 ओवरों पर, यानी डेथ ओवर्स पर, जिसके बाद 16वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्या ने ऐसा छक्का लगाया कि गेंद सीधा स्टेडियम से बाहर चली गई। इस छक्के के साथ भारत का स्कोर 150 रन के पार पहुंच गया और इसी के साथ सूर्या कुमार यादव ने सिर्फ 29 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। सूर्या ने साबित कर दिया कि क्लास कभी खत्म नहीं होती, बस वक्त लगता है उसे याद करने में। उसी ओवर में तिलक वर्मा ने भी एक खूबसूरत चौका लगाया और भारत की रनगति अब 10 रन प्रति ओवर से ऊपर जा चुकी थी। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट की खूबसूरती यही है, हर खुशी के साथ छिपा होता है एक मोड़। 17वें ओवर में नेथन एलिस ने फिर से भारत को झटका दिया। उन्होंने सूर्या को शॉर्ट गेंद फेंकी। सूर्या ने पुल शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग बिगड़ गई। गेंद हवा में गई और डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर ने आसान कैच पकड़ लिया। सूर्या की शानदार 62 रन की पारी का अंत हो गया और भारत का स्कोर था 172 रन पर 3 विकेट। अब बल्लेबाजी करने आए वॉशिंगटन सुंदर, और भाई, जो जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी उसे उन्होंने बखूबी निभाया। तिलक वर्मा और सुंदर दोनों ने मिलकर आखिरी 3 ओवरों में खेल को पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दिया। तिलक ने 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़कर पूरे ऑस्ट्रेलियाई कैंप में हलचल मचा दी। अब गेंदबाज समझ नहीं पा रहे थे कि इन दोनों के खिलाफ कौन सी गेंद काम करेगी। अब बारी थी सुंदर की। उन्होंने भी अपने हाथ खोल दिए। पहले चौका, फिर अगली गेंद पर शानदार छक्का। गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी और इसी के साथ भारत का स्कोर 200 रन के पार पहुंच गया। अब साफ लग रहा था कि भारत इस मैच में एक विशाल लक्ष्य देने की तैयारी में है। फिर 20वां और आखिरी ओवर लेकर आए मार्कस स्टोइनिस। पहली गेंद पर तिलक वर्मा ने चौका, दूसरी पर फिर चौका और इसी के साथ उन्होंने अपनी शानदार हाफ सेंचुरी पूरी की। तिलक ने हेलमेट उतारकर बल्ला ऊपर उठाया। ड्रेसिंग रूम से कप्तान सूर्या और कोच द्रविड़ खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, लेकिन तिलक यहीं नहीं रुके। आखिरी 4 गेंदों में उन्होंने 2 और चौके जड़ दिए और भारत का स्कोर रॉकेट की तरह ऊपर बढ़ गया। 20 ओवर खत्म होने के बाद भारतीय टीम का स्कोर था 228 रन, यानी ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 229 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य। भारत के लिए तिलक वर्मा ने शानदार 59 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। वहीं वॉशिंगटन सुंदर ने 22 रनों की तेज तर्रार और महत्वपूर्ण पारी खेली, जो टीम के लिए बोनस साबित हुई। जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे उनके कप्तान मिचेल मार्श और धाकड़ ओपनर ट्रेविस हेड। दोनों के पास पावर भी थी और इरादा भी, और शुरुआत में उन्होंने यही दिखाया। पहले ही ओवर में जब जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आए तो ट्रेविस हेड ने 2 शानदार चौके जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। एक चौका पॉइंट के ऊपर से गया, जबकि दूसरा मिड विकेट की दिशा में। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया की गेंदबाजी इतनी आसान नहीं थी। दूसरे ओवर में जैसे ही अर्शदीप सिंह गेंदबाजी करने आए, उन्होंने अपनी रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ से हेड को जकड़ लिया। ओवर की तीसरी गेंद पर हेड ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ऊंची चली गई और फील्डर ने बाउंड्री पर शानदार कैच लपक लिया। भारतीय डगआउट में खुशी की लहर दौड़ गई। भारत को मिला पहला बड़ा झटका। ट्रेविस हेड ने 10 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 19 रन पर 1 विकेट हो गया। अब मैदान पर उतरे ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज और इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे टिम डेविड। शुरुआत में टीम डेविड ने बुमराह की गेंद को कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ा। फिर अर्शदीप की गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का। गेंद सीधे स्टैंड में जाकर गिरी। डेविड के हर शॉट में ताकत और टाइमिंग का जबरदस्त मेल था। दूसरी ओर कप्तान मिचेल मार्श भी शांत होकर अपने साथी का साथ दे रहे थे। उन्होंने समझदारी दिखाई, सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक डेविड को दी ताकि वो हमला जारी रख सकें। जहां 6 ओवर पूरे होने तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर पहुंच चुका था 62 रन पर, सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर।
डेविड के बल्ले से चौके छक्कों की बारिश हो रही थी और भारतीय गेंदबाज थोड़े दबाव में नजर आने लगे थे। लेकिन कप्तान मार्श अब तक शांत थे। उन्होंने तय कर लिया था कि अब वक्त है हाथ खोलने का। फिर 8वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करने आए। उनकी पहली ही गेंद को मार्श ने मिड विकेट के ऊपर से ऊंचा छक्का मारा। दूसरी गेंद फिर से छक्का। दर्शक सीटों से खड़े हो गए। मार्श ने अपने कप्तानी अंदाज में मोर्चा संभाल लिया था। अगले ही ओवर में उन्होंने 2 और चौके जड़ दिए, जिससे ऑस्ट्रेलिया की रनगति और तेज हो गई। ऐसा लगने लगा था कि अब मैच का रुख ऑस्ट्रेलिया की ओर मुड़ रहा है। लेकिन क्रिकेट का नाम ही है अनिश्चितता का खेल। 10वें ओवर में जब वरुण चक्रवर्ती ने फिर से गेंद थामी, उन्होंने वही किया जिसका इंतजार था। उन्होंने मिचेल मार्श को फ्लाइटेड गेंद फेंकी। मार्श ने शॉट खेला, लेकिन टाइमिंग बिगड़ गई। गेंद हवा में गई और बाउंड्री लाइन पर फील्डर ने लपक लिया। मिचेल मार्श ने 27 रन बनाए और भारत को दूसरा विकेट मिला। अब स्कोर था 83 रन पर 2 विकेट और भारत के गेंदबाजों में फिर से जोश लौट आया। जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए ताकतवर ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस। उनका साथ देने के लिए क्रीज पर पहले से मौजूद थे सेट टिम डेविड। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पारी को फिर से संभालना शुरू किया। स्टोइनिस शुरुआत में थोड़े धीमे रहे, लेकिन डेविड ने किसी गेंदबाज को नहीं बख्शा। 12वें ओवर में डेविड ने वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर लगातार 2 चौके लगाए और फिर अगली गेंद पर छक्का। इसी ओवर में उन्होंने अपनी शानदार हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली, सिर्फ 34 गेंदों में। डेविड के फॉर्म को देखकर भारतीय फैंस के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। वो जितनी ताकत से गेंद मार रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो मैच ऑस्ट्रेलिया की मुट्ठी में जा रहा हो। 15 ओवर पूरे होने तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर पहुंच गया 150 के पार, 142 रन पर 2 विकेट। अब आखिरी 5 ओवरों में उन्हें चाहिए थे 76 रन। मैच अभी किसी के भी पाले में जा सकता था। लेकिन अब भारतीय गेंदबाजों ने कमर कस ली थी, जिसके बाद कप्तान सूर्या कुमार यादव ने 17वें ओवर में गेंद सौंपी अपने सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह को। बुमराह की पहली गेंद फुल लेंथ यॉर्कर। डेविड ने बल्ला नीचे लाने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधा स्टंप से जा टकराई। टीम डेविड क्लीन बोल्ड हो गए। टीम डेविड की शानदार 71 रनों की पारी का अंत हो गया। भारतीय फैंस झूम उठे और अब मैच पूरी तरह भारत की पकड़ में दिखने लगा। अब बारी थी अर्शदीप सिंह की। उन्होंने एक बार फिर अपनी स्विंग और सटीक लाइन से कमाल कर दिखाया। मार्कस स्टोइनिस ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में चली गई और डीप मिड विकेट पर फील्डर ने कैच पकड़ लिया। ऑस्ट्रेलिया को लगा 5वां झटका। स्टोइनिस ने 21 रन बनाए और अब उनका स्कोर था 184 रन पर 5 विकेट। अब मैदान पर आए मैथ्यू शॉट और बार्टलेट। दोनों ने कोशिश की कि रन गति को बनाए रखें। 19वें ओवर में शॉट ने बुमराह की गेंद पर एक चौका और एक छक्का लगाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने आखिरी ओवर में सिर्फ 8 रन दिए और ऑस्ट्रेलिया की पारी रुकी 208 रन पर। इस तरह भारत ने यह मुकाबला 20 रनों के अंतर से जीत लिया। इसी के साथ में अब भारत की टीम ने इस सीरीज में 2-1 की बढ़त भी हासिल कर ली। अब बचा है लास्ट T20 और उसको अगर भारत जीत जाएगा तो इंडिया इस T20 सीरीज को अपने नाम कर लेगा। बाकी दोस्तों, आपके हिसाब से टीम इंडिया की इस जीत का असली हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये था दोस्तों इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चौथा T20 मैच, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने टारगेट दिया 212 का और इंडिया ने 200 यानी कि 40-38 तक टारगेट दिया और ऑस्ट्रेलिया ने बनाया 212। इंडियन वाली बॉलर्स ने कमाल कर दिया, जो है 25 रन से जो है इंडियंस की टीम जीत जाती है। अब सीरीज जो हो चुकी है 2-1 से, क्योंकि एक मैच बारिश की वजह से डिलेट हो गया था और अब जो है एक मैच ही रहता है, उसमें अगर इंडियंस जीत जाती है तो इंडियंस जो है सीरीज जीत जाएगी। बाकी दोस्तों, आपने बताना कि इस जीत का जो है रिस्पॉन्सिबल कौन था और किस वजह से जो है इंडियंस की टीम चौथा मैच जीती है। बाकी आप लोगों ने ये भी बताना कि इंडियंस जो है आखिरी मैच क्या जीत पाएगी या नहीं, कीमती रहेगा।